तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबको थोड़ा सा एंटरटेन करने। ऐसे मुंह में लाइट लेके बैठी हुई हूँ आज, बिकॉज धूप चली गई है गाइस। अच्छा, जो बात है वो है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ। रादर ये एक स्टोरी टाइम एपिसोड ही होगा। तो मैं क्यों स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे, मैं रैंडमली यूट्यूब चेक कर रही थी तो मुझे देखा कि बहुत लोग अपनी जो लाइफ की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत लोग बोल रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे भी बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। नहीं गाइस, बहुत सारे कांड हुए हैं जिसमें मैं शायद ना होती, बट मैं ज़बरदस्ती वहाँ चली गई कि मुझे भी कांड में लो, मेरे को भी इसमें शामिल होना है। मुझे भी 3 साल बाद ये याद करना है कि मैं उस सिचुएशन में वहाँ थी। मैं ऐसे ही थी लिटरली, बट अभी बहुत मुझ में पेशेंस आया है जो पहले नहीं था। जो भी हो, ओके। तो आज की जो टॉपिक है वो है मेरी स्कूल टाइम की। तो क्या हुआ कि सपोज़ ये मेरी स्कूल टाइम की बात है, ठीक है। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं 11 में पढ़ती थी, तब 11-12 ऐसा ही होगा। और एक लड़की हुआ करती थी तब, सपोज़ उसका नाम निधि, ठीक है। तो लड़की का नाम है निधि एंड उसी को लेके कांड है सब, ओके। तो निधि वहाँ से नहीं थी जहाँ से हम जिस शहर पे रहते थे वहाँ पे वो, उसका घर वहाँ नहीं था। वो कहीं अलग जगह से आई थी यहाँ पढ़ने के लिए। 11-12 वहाँ से उसको करना था। तो वहीं का स्कूल, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे हम सब, वही स्कूल में उसका एडमिशन भी हुआ था एंड कुछ उसकी ट्यूशन मेरे साथ सेम था। तो अब क्या हुआ कि अब कौन सा ट्यूशन सेम था ये नहीं बताने वाली मैं। तो उसका क्या आदत था कि वो बहुत ज़्यादा ही आपके साथ बात करती रहेगी, बहुत ज़्यादा ही आपसे फ्रेंडशिप करेगी। तो मुझे थोड़ा तो अजीब लगता था, सच बताओ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद कुछ भी। बहुत ज़्यादा आप रूड हो रहे हो किसी के साथ, वो भी नहीं पसंद। सेम ये चीज़ भी नहीं पसंद कि आप बहुत ज़्यादा ही किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो। तो उसका ये था कि वो सबसे बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडशिप कर रही थी। अब मेरे साथ उसको पता नहीं उसको क्या चुल था कि वो मेरे साथ आके बार बार बात करती थी एंड उसको करना था, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्म लग रहा था, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने बाल बांध लिया। तो क्या था कि वो क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा ही सबसे जाके बात करती थी, मेरे से भी। अब उसकी एक फ्रेंड थी, सपोज़ उसका नाम स्नेहा, ठीक है। तो वो स्नेहा क्या थी, स्नेहा बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई में, और वो भी हमारे साथ ट्यूशन में पढ़ती थी। तो उसका पता नहीं कैसे स्नेहा से बहुत ज़्यादा ही बॉन्ड हो गया एंड वो स्नेहा से बहुत ज़्यादा ही बात करती थी। और हम लोग थे कि ऐसे कि उतना ठीक है, पढ़ाई भी करते थे सभी, ठीक है, लेकिन स्नेहा बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो हम लोग उतना उससे बात नहीं करते थे। क्या ही बात करें यार, ये टॉपर वॉपर है यहाँ, इसके साथ क्या ही बात करना है। बट ये जो नई लड़की थी, हम लोगों को इतना तो समझ आता था कि ये कितना पढ़ती है या कुछ। हाँ, हर वक्त ये गप्पे ही लड़ाती थी, तो इतना ज़्यादा वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी ये बात नहीं है। बट इसके साथ कैसे बॉन्ड बना ये मुझे नहीं पता। इनका दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। और वही ट्यूशन में हम लोग भी थे, तो ठीक है, इसका बॉन्ड तो है, चलो। उसके बाद क्या हुआ कि
वो जो बंदी थी निधि, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही बात करने लगी। आई डोंट नो वाई। अच्छा, तो मेरा बायो साइंस था 11-12 एंड किसी किसी का प्योर साइंस था, किसी किसी का आर्ट्स था। तो क्या था किसका था ये नहीं बताने वाली मैं। तो अब क्या हुआ कि उसका मतलब कुछ ट्यूशन्स सिमिलर था मेरे साथ, मैंने भी बोला पहले ही आपको। तो मेरे ही बायो साइंस में एक बंदा था मेरे क्लास में, तो उसका कुछ चक्कर चल रहा था या उसके साथ इसका कुछ इसको पसंद था, दोनों में कुछ तो था। तो हम लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं था इस बात का कि क्या था। तो हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि वो लड़का अच्छा था पढ़ने में, तो हम लोगों ने ऐसे एज्यूम कर लिया था कि शायद दीदी को वो पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का को ये पसंद है, हो सकता है। अब सब बात तो वो हम लोगों से आके नहीं बोलेगा। तो क्या हुआ, तो मैंने कुछ ऐसे बात चल रहा था, तो वो मेरे ही क्लास का बंदा था। तो मैं उसके साथ तब बात कर रही थी टिफ़िन में या ऐसे कुछ होगा, और वो लड़का मेरे सामने से ऐसे गया, मेरी ही क्लास का है। तो मैंने शायद कुछ बात किया होगा या कुछ ऐसे देख के हंसा होगा, ऐसे कुछ हुआ। तो उसके बाद उसने बोला कि तुम मुझसे बात करती हो। तो मैंने बोला कि नहीं, इतनी तो बात नहीं होती है, बट ऐसे ही मतलब क्लास का ही बंदा है तो हाय हेलो हो ही जाता है। तो कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने वहाँ कुछ नहीं बोला। फिर ट्यूशन में वो आई, अगले दिन ट्यूशन में उसने बोला कि मुझे तेरे साथ कुछ बात करना है। तो मैंने बोला हाँ बोलो। अब वो बोलती है कि वो लड़का पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है और उसने मुझे प्रपोज़ भी किया था। मैंने हाँ भी बोलना चाहा था, बट उसने ही खुद बोला कि मुझे हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और उसने एक चिट्ठी भी दी थी। तो मुझे थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगा कि यार अगर उसने प्रपोज़ किया ही होगा तो हाँ बोल रही है, तो फिर क्यों बोलेगा कि हाँ मत बोल, जो भी है। तो उसके बाद उसने बोला कि एक लेटर लिखा था उस लड़के ने, तो उसमें लिखा था कि मेरे हार्ट में 2 होल है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं कोई रिलेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। तो बट मुझे तुम अच्छी लगती हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। अब एक बात बोलिए आप, जब तक आपको कुछ पता नहीं चलता है किसी के बारे में, कि सपोज़ ये वाला पार्ट नहीं, सपोज़ आपको पता चला है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, और वो बात आपको किसी और से पता चल गया। उसके बाद जब आप उससे मिलोगे, आपको कुछ तो ऐसा मतलब फील होगा ना कि ये बंदा मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा है, बंदा तो अच्छा नहीं है। ऐसा होता है ना, ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं। तो अब क्या हुआ, ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार इतना, और लड़का दिखने में भी अच्छा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने बार बार बोला है कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा था, बहुत स्मार्ट था। मतलब ऐसा नहीं कि उसको देख के आपको लगेगा कि यार इसको इतनी बड़ी बीमारी है, कुछ है, ऐसा नहीं था। तो इसने ये सब बात बोला, बहुत ज़्यादा ही सैड हो गई, ये सब बोला। और फिर उसने ये भी बोला कि वो लड़का शायद 1-2 बार सेंसलेस भी हो गया था। तो मुझे लगा कि हाँ हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है सेंसलेस हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है, ये सब बात उसने बोला। अब क्या हुआ, मेरे दिमाग में ना वो बैठ गया, क्योंकि वो बंदा ऐसे तो मतलब बहुत बात करता था, ऐसा नहीं, बट वो 1-2 बात ऐसे करता था मेरे से। तो क्या हुआ, अब जब मैंने नेक्स्ट डे उसको स्कूल में देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है यार, ये ऐसे कैसे घूम रहा है इतना चिल होके, ये ऐसे मतलब टिफ़िन टाइम में सबके साथ ऐसे कैसे कैसे बात कर रहा है यार। कोई यहाँ वहाँ से दौड़ के आके
ठोक देगा तो ये तो मर जाएगा। तो मुझे लिटरली ऐसे ही लग रहा था। और मैं हूँ एकदम अत्यंत ज्ञानी देवी कि मुझे ऐसा लगा, जितना चिंता उतना मैं मतलब मुझे ही शायद हो रहा था वो चिंता कि यार इसको क्या होगा, इसको क्या होगा। अरे मेरे को क्या, मेरे को क्या एज ए ह्यूमन आपको गंदा लगेगा कि हाँ ये लड़के को इतनी बड़ी बीमारी है, बट ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ आपको कंट्रोल करनी है। मतलब मुझे अलग ही एक मतलब फील हो रहा था कि यार ये बंदा ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे जेन्युइनली ये फील हो रहा था कि ये नहीं हो सकता। मुझे इसको देख के कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही बीमार है, ठीक है। और मेरी लाइफ में कुछ पहले बहुत मतलब बैड सिचुएशन आप बोल सकते हो मैंने फेस किया हुआ है। तो मेरे पापा को भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे वही सब ऐसे लग रहा था कि यार इतना गंदा चीज़ कैसे हो सकता है इसके साथ। ये पढ़ाई में इतना अच्छा है, ये सबसे इतने अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत लड़का है, तो इतना ख़राब तो नहीं हो सकता इसके साथ। तो क्या हुआ उसका जो मतलब मेरा 11-12 में स्कूल अलग था। मैं 5 से 10 तक एक स्कूल में पढ़ी थी, वो गर्ल्स स्कूल था। और 11-12 मेरा मतलब गर्ल्स बॉयज़ कोएड स्कूल था मेरा। तो क्या हुआ कि मैं उसको नहीं पहचानती थी। मैंने सिर्फ ट्यूशन में शायद उसका नाम ऐसे सुना था, क्योंकि तब क्या होता है कि 11-12 में आप लोगों का मतलब बैच भी अलग हो जाता है बहुत सारे ट्यूशन में, कि गर्ल्स लोग का अलग से बैच होता है, बॉयज़ का अलग बैच होता है। तो मैंने उसका नाम सुना था क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए होता है ऐसा नाम। तो अब क्या हुआ कि मुझे उसका जो फ्रेंड है, मतलब कॉमन जो उसका फ्रेंड्स था कोई, तो उसमें से एक दो बंदे को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि मैं उन्हें शायद क्लास 7-8 से जानती थी, ठीक है, या उससे भी पहले 6-7 से जानती थी। तो अब ये बंदी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अब ना ही सोचूं उसके बारे में, ये बंदी चुप ही नहीं रही है। हर वक्त जब भी आप ट्यूशन जाओ वही चीज़ ये दोहरा रही है। 2 दिन 3 दिन हो गए यार। अब मैंने इसको एक क्या ही पूछ लिया होगा कि अच्छा तो तुम लोग चले जाओ यार रिलेशन में। हाँ, अब मैं तो कुछ अलग ही सोच रही हूँ कि यार ये बंदा अब इसको इतना प्यार करता है तो हो सकता है ये इसकी लास्ट ख्वाहिश हो। आई नो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, बट उसके हिसाब से मुझे ऐसे ही लगा कि वो बंदा बहुत एकदम दुख दर्द अंदर रख के बोला था कि यार मुझे नहीं जाना रिलेशन में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब मैं कभी भी मैं टपक सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, उसके दोस्त से पूछा कि सुनो तुमसे मुझे कुछ बात करना है। तो उसने बोला कि हाँ बोल। अब उसको मैंने सब पूछा, उस बंदे के दोस्त को, और वो बहुत अच्छा दोस्त था उसका, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। तो वो बंदा बोलता है कि यार ये सब किसने बोला तुझसे, वो फिट है एकदम, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुझे ये सब किसने कहा। तो मैंने कहा कि यार कुछ भी मतलब कुछ तो हेल्थ इशू होगा कि ठीक है चलो उसने ये सब बढ़ा दिया है, ज़्यादा ज़्यादा कर दिया है, 2 छेद बोले हैं, एक तो होगा। तो उसने कहा कि नहीं यार ये एकदम फिट है बंदा, अब बहुत अच्छा है, खुश है अपनी लाइफ में, क्यों ऐसा होगा। अब मैं सोच रही हूँ ये कैसी लड़की है, इसको अगर ये पसंद भी है तो ठीक है यार, इसको मारना क्यों चाहती है। मतलब मैंने तो सोच लिया कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये बंदा इतना अच्छा है पढ़ाई में। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं कि ये मेरी आंखों में जब भी ऐसे सामने से जाता था मुझे लगता था यार इसको इतनी बड़ी बीमारी है, ये ऐसे कैसे घूम रहा है। तो
अब क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, ये पार्ट यहीं तक ख़त्म होता है। अब इसके आगे वाले पार्ट में मैं बताऊँगी कि निधि ने और क्या। तो निधि के जो बाकी जो कांड है उसने और बहुत सारे कांड किए हुए हैं। तो अगर आपको वो सब जानना है और मेरी लाइफ के और भी अलग अलग स्टोरीज़ के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और सभी को शेयर भी कीजिएगा कि देखो इसकी ज़िंदगी में ये सब कांड हुए। जो भी हो, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अगले पार्ट में मैं बाकी जो स्टोरीज़ हैं वो सब शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरी ये स्टोरी टाइम वीडियोस तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर और भी जो मेरे साथ कांड हुए हैं वो सब बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छी रहिए, मैं भी खुश रहूँगी एंड बाय।